एक सवाल जो हमारे मन में बार बार उठता है और जिसके बारे में हमारे अंदर बहुत डाउट्स हैं, वो ये है कि हमारे असली पूर्वज कौन थे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब इंडियंस जानना चाहते हैं। हमें आज तक स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में कई बार ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया और वहीं से ही हमारे अंदर हमेशा से यही डाउट्स आए कि क्या आर्यंस हमारे पूर्वज हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। क्या हिस्ट्री में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी जिसमें आर्यंस ने इंडस वैली के लोगों को मार दिया जो हमारे असली पूर्वज थे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे ये पता चलता है कि आर्यंस और इंडस वैली में रहने वाले लोगों के बीच क्या रिलेशन थे। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस लोगों के बीच में कलर और लैंग्वेज को लेकर इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है। अपने सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। तो बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में से हमारे असली पूर्वज कौन थे, इसको समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इस बात का असली विवाद कब शुरू हुआ। 17वीं सेंचुरी में हमारे देश में ब्रिटिश राज था। उस समय एक इंसान जिनका नाम विलियम जोन्स था, वो पेशे से तो ब्रिटिश राज में जज थे, लेकिन उनको भाषा पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। इंडिया में रहते हुए उन्होंने जब संस्कृत भाषा को पढ़ा तब उन्होंने पाया कि संस्कृत के कुछ शब्द ग्रीक और लैटिन भाषा से काफी मिलते जुलते हैं। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कुछ और रिसर्चर्स ने इसी तरफ नई खोज की और पाया कि संस्कृत भाषा और इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोगों में कुछ तो रिलेशन है। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में दो और साइंटिस्ट्स मैक्स मुलर और फ्रीडरिक श्लेगल ने इसी और कुछ रिसर्च करके इस बात को और पक्का कर दिया। अब इन सारी रिसर्चेस से हुआ ये कि लोगों में संस्कृत बोलने वाले पहले इंसान कौन थे और वो कहां से आए थे, इस बात को जानने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों एरियन इन्वेजन थ्योरी की। इस थ्योरी के रेफरेंस में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स बहुत सारे एविडेंसेस सामने रखे, लेकिन इनमें से ये 3 एविडेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इंडस वैली में कुछ जगह पर हमें घोड़े और चैरियट्स के अवशेष मिलते हैं जो आर्यंस के यहां होने की थ्योरी को साबित करते हैं। दूसरा है टेक्सचुअल एविडेंस। आज की डेट में हमारे जितने भी पुराने टेक्स्ट्स हैं, जब साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने उन्हें पियराहा तो उनमें एरियंस की इंडस वैली के सराउंडिंग एरियाज में सेटलमेंट की बात आती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है जेनेटिक एविडेंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक यही स्टडी से पता चला कि हम इंडियंस और दूसरे इंडो यूरोपियन बोलने वाले एरिया के लोगों के बीच में एक जेनेटिक सिमिलैरिटी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले एरियाज के लोग और हम इंडियंस के पूर्वज सेम हैं? दोस्तों, आर्यन इन्वेजन थ्योरी अपने आप में कुछ सालों से बहस का मुद्दा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मूल निवासी थे और कुछ कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से 2000 बीसी में इंडिया आए थे। ये भी कहा जाता है कि आर्यंस और इंडस वैली के लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई हुई थी जिसमें कि इंडस वैली के लोगों का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब से कहीं भी सिविलाइजेशन की डिसकंटिन्यूएशन या उसके खत्म होने की कोई घटना नहीं दिखती। उनका मानना यह था कि जब आर्यंस इंडिया आए तो इंडस वैली के लोगों ने खुद को बचाने के लिए शिफ्ट किया इंडस वैली से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ, जो कि आज के दौर में यूपी और बिहार का एरिया है। उनके इस शिफ्ट का मेन कॉज था सरस्वती नदी का सूखना। आर्यन इन्वेजन थ्योरी और उससे रिलेटेड सच से पर्दा तब उठता है जब हमें हरियाणा के राखीगृह में खुदाई करते हुए एक औरत का कंकाल मिलता है जो कि 4500 बीसी का बताया जाता है, यानी वो समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और इसी से हमें पता चला
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस औरत का नाम साइंटिस्ट्स को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे 14411 कहा। 14411 की जेनेटिक स्टडी से पता चला कि एरियंस और इंडस वैली के लोगों में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं था। जब एरियंस भारत आए तब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आखिरी चरण में थी और यहाँ के लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। दोस्तों, जब एरियन इन्वेजन थ्योरी की स्टडी हुई, उसी दौरान ये भी पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में उससे पहले भी इन्वेजन्स होती रही। जब ये इन्वेजन्स हुई तब हमें पता चलता है कि कुछ लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडिया के सॉदर्न पार्ट्स में रहने लगे, जिन्हें हम आज की डेट में द्रविडियंस भी कहते हैं, और उनका इंडस वैली के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो इस बात से पता चलता है कि द्रविडियंस भी इंडिया के मूल निवासी नहीं है। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो फिर यहाँ के मूल निवासी हैं कौन? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया के मूल निवासी वो लोग हैं जो आज के समय में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वही एकलौते ऐसे लोग हैं जिनका जेनेटिक एविडेंस ना तो इंडियंस से मिलता है और ना ही बाकी के लोगों से। ये बात वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उस समय पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े लेवल पर इन्वेजन्स का सिर्फ एक ही कारण था, वो था ह्यूमन सेटलमेंट्स का। लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते रहे खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो एक दौर था जब किसी जगह पर रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो वो लोग नए रिसोर्सेज को ढूंढने उस जगह से किसी और बेहतर जगह शिफ्ट कर लेते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एरियंस से पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं हुई थी। जब रिसर्चर्स ने पुराने टेक्स्ट पढ़े जैसी कि वेद और उपनिषद, तब हमें पता चलता है एग्रीकल्चर की शुरुआत भी एरियंस ने ही की थी। एरियंस ही सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने सेटलमेंट्स की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर रहते हुए ही ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा की रचना की। इसके बाद उन्होंने सभी तरह के उपनिषद भी लिखे। उन्होंने ही सबसे पहले स्ट्रक्चरल सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे हम आज की डेट में कास्ट सिस्टम भी कहते हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हमारे देश में आज जितने भी मंदिर हैं या जातियां हैं और जितने भी धर्म आज धरती पर हैं, उन सभी धर्मों का बेस आर्यंस ने ही बनाया है। हमारे हिंदुइज्म या ये कहें कि आज के हिंदू समाज की तो पूरी नींव ही आर्यंस ने रखी है। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने में आज जेनेटिक स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली हम सब इंडियंस में, चाहे वो नॉर्थ के हैं या साउथ के, और कुछ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले एरियाज में रहने वालों के डीएनए में एक चीज कॉमन है, वो है R1A1। R1A1 एक ऐसा जीन है जो हम सबके डीएनए में पाया जाता है, और ये R1A1 वही जीन है जो आर्यंस में भी पाया जाता था। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आज की डेट में हम सब इंडियंस और कुछ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले एरिया के लोगों के पूर्वज एरियंस हैं। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडियंस, यूरोपियंस, एशियंस या अफ्रीकन्स या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे इंसान के पूर्वज कौन थे। चाहे हम सबका कलर, बोलने का तरीका, रहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं से हम सब एक ही इंसान के वंशज हैं, क्योंकि इस धरती पर पहला आदमी और पहली औरत कब आए थे, इसका आज तक कोई पता नहीं चला। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हिस्टोमिस्ट पर बने रहें।